कहाँ सेकंड कहाँ चल रहा है। हेलो, अगली क्लास में हम त्रिकोणमिति की जानेंगे कि थोड़े बड़े क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं अपने में। किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, एक वृक्ष रहा पेड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, उसका ऊपरी भाग आंधी से टूट गया। ऊपरी भाग आंधी से टूट गया, इसमें आंधी वांधी भी आ रही है ना, अच्छे से टूट गया। फरेंद लगे रहे या आम लगे रहे, ठीक, ऊपरी भाग टूट गया क्योंकि वजन हुई गया है ना, तो इसीलिए टूट गया। पृथ्वी से उसका जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक टूटा है ये पता लगाना है हमें। हम जैसे मान लेते हैं कोई वृक्ष टूट गया और टूटने के बाद हमको वृक्ष पे चढ़ना नहीं है, ना फीते से नापना है, हमें ये पता लगाना है कि ये कितनी दूरी से टूटा है ये। लेकिन हमको पहले से वृक्ष का अनुमान था ये 15 मीटर का है, 16 मीटर है, इसलिए तो ऐसे ही आप पता लगाएंगे किससे, हाइट एंड डिस्टेंस से। अब ये 15 मीटर का कोई वृक्ष है, वो कहाँ चली, आंधी आ गई, ठीक, कौन सी आ गई, आंधी आ गई। और आंधी जैसे ही बहुत तेजी के साथ इस समय चल रही ना, और तेजी के साथ आने के बाद ये फौरन कहाँ हुई, टूट गई, और टूटने के बाद कहाँ लग गई, पृथ्वी पे लग गया। और ये यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना देता है, 60 डिग्री का कोण बना लेता है। अब ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी 15 है, कितनी है 15 मीटर, ठीक। तो ये 15 मीटर हो गई। अब ये 15 मीटर है तो हम क्या करें, अगर मान लेते हैं इसको कुछ मान लें या फिर इसको मान लें ना, तो इसको मान ले कितनी है, x है, ये वाली मान लेते हैं कितनी है, x है, ठीक। अब x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी, मान लेते हैं a b c और क्या d, ठीक, d वाला a ही है। अब ये कितनी हो जाएगी आपकी 15 माइनस का x, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये x है, टूटा होगा x, तो ये वाली अगर 15 में से घटा देंगे, 15 में से घटा देंगे x, तो यही तो बचेगी कि नहीं बचेगी, इसलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए। क्वेश्चन में आपको थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश, कितना दिया है, 60 अंश। ये इसका क्या है, बेस, तो बेस हमको पता नहीं है, लेकिन दो चीजें हमको पता है। क्या पता है, लंब पता है और कर्ण पता है। परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस। और किसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। अर्थात लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। तो हम साइन थीटा वाला सूत्र लगाएंगे, ना कि टैन यहाँ पे लगा देंगे। क्या लगाएंगे, साइन थीटा का। तो ये क्या हो गया आपका, हाइट इसकी कितनी होगी 15 माइनस का x, 15 माइनस का x। और ये इसका क्या हो गया, कर्ण, क्या हो गया, कर्ण कितना हो गया आपका x। तो हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 अंश, और लंब का मान कितना है, लंब 15 माइनस का x, और कर्ण कितना है आपका x है। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, तो होता है इसका मान रूट का 3/2 होता है, इक्वल टू 15 माइनस का x बटे कितना x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वाला जब इससे गुणा होगा तो रूट का 3 और x हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से गुणा करेंगे हम, तो 15 दूना 30, और 2 से x को करेंगे तो 2x, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, अब कितना हो गया, रूट का 3 और x इज इक्वल टू, दिख रहा, इज इक्वल टू 30 माइनस का 2x, ये वाला इस तरफ आएगा, तो रूट का 3 और x माइनस का 2x इक्वल टू कितना 30। इसमें कॉमन क्या है आपका, x कॉमन है, ये वाला माइनस का इस पर आएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। x कॉमन है तो रूट का 3 और प्लस का 2 इक्वल टू 30। रूट का 3 और 2 ऐड कर देंगे, रूट 3 का मान कितना होता है 1.73, प्लस का 2 इक्वल टू कितना 30। 1.73 में यहाँ 2 और ऐड कर देंगे तो 3.73 हो जाएगा। तो x का मान कितना, x बराबर x 3.73 इक्वल टू कितना 30। अब ध्यान से देखेंगे ये इसके गुणे में, तो इस तरफ किस में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा,
तो x का मान कितना आएगा 30/3.73। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 0 लगाएंगे। अब हमें x का मान कितना निकला 3000/37 और 3। अब अगर 373 को हम भाग किससे कर दें 3000 से भाग करें, आप लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8.04। तो हमें x का मान कितना निकला है 8.04। हमें क्या बताना है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पेड़ की जो ऊंचाई है जहां से टूटा है वहां पे कितना है 15 माइनस का x, कितना है 15 माइनस का x। तो टूटा पेड़ क्या हो जाएगा 15 माइनस का 8.04। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.953। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक 6.957 और इसीलिए बढ़ रहा तो आंसर आपको दिखा रहा होगा क्वेश्चन में 6.96 इज द राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, लगाने के बाद कमेंट करेंगे कि समझ में आया नहीं आया। ठीक बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए।